नमस्कार दोस्तों सोनम और राजा रघुवंशी के केस में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। फिलहाल वो लोग सलाखों के पीछे हैं और उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन इस पूछताछ में जो सबसे अहम खुलासा हुआ है वो खुलासा सोनम और राजा को लेकर नहीं बल्कि सोनम और राज को लेकर हुआ है। पुलिस की पूछताछ में राज ने कई बार ये बात कही कि देखिए, जो कुछ भी हुआ उसमें मैं भी शामिल था, सोनम भी शामिल थी, लेकिन बार बार ये जो सोनम और राज के अफेयर की बात कही जा रही है, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इसे हटा लीजिए। राज अब सोनम के साथ अफेयर होने की बात से इनकार कर रहा है। यानी वो दो लोग जो 48 घंटे पहले तक एक दूसरे के लिए जान देना चाह रहे थे, हवालात में पहुंचते ही अब उनके सुर बदल गए। दोनों में झगड़ा हो रहा है। राज का कहना है कि सोनम मास्टरमाइंड है, सोनम का कहना है कि राज मास्टरमाइंड है। और इसमें जो अब एक तीसरा एंगल निकल कर आ रहा है वो ये है कि सोनम के लिए राज सिर्फ एक मोहरा था। यानी राजा को रास्ते से हटाने के लिए सोनम ने राज के साथ भी डर्टी गेम खेला, और वो डर्टी गेम ये था कि सोनम राजा को हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। दोस्तों, हमने आपको यह भी बताया था कि राज और सोनम का जो अफेयर था यह बहुत पुराना नहीं था, बल्कि 6-7 महीने पहले ही यह अफेयर शुरू हुआ था। दरअसल सोनम किसी और से प्यार करती थी, यह बात भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। वो नाम किसका है, वो शख्स कौन है, अभी इसके बारे में पता नहीं है। पुलिस धीरे धीरे ये भी खुलासा कर रही है, लेकिन पूछताछ में जो अहम बातें सामने आई हैं वो जरूर चौंकाने वाली हैं। जैसे पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई कि दरअसल सोनम राजा को गुवाहाटी में ही मारना चाहती थी। गुवाहाटी के होटल में ही उसके मर्डर का प्लान था, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। इसके बाद सोनम ने ये दूसरी स्क्रिप्ट तैयार की। सोनम के पास कई और स्क्रिप्ट तैयार थी। सोनम का प्लान और राज का प्लान यह भी था कि वहां पर वो सोनम के जैसी दिखने वाली किसी लड़की का अपहरण करेंगे। आप सोच सकते हैं सोनम और राज कितने ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड थे। यह प्लान बनाया गया कि सोनम के कद काठी की, सोनम के जैसी दिखने वाली एक लड़की का जुगाड़ किया जाएगा, फिर उसको मार दिया जाएगा और उसको स्कूटी समेत जला दिया जाएगा। राजा रघुवंशी का मर्डर हो ही चुका होगा और यह कह दिया जाएगा कि सोनम की भी मौत हो गई है, और फिर सोनम और राज कहीं जाएंगे, कुछ महीनों बाद दूसरी जिंदगी शुरू कर देंगे और साथ साथ रहना भी शुरू कर देंगे। सोनम को शायद यह सब इतना आसान लग रहा था। दूसरा खुलासा यह हुआ कि मर्डर के बाद जब राजा का मर्डर हो गया तो सोनम इंदौर पहुंची। सिलीगुड़ी से होते हुए वो इंदौर आई। इंदौर में देवास के पास एक फ्लैट रेंट पे लिया गया और इसी फ्लैट में 15 दिनों तक सोनम रही। इस फ्लैट का रेंट एग्रीमेंट राज ने करवाया था। सोनम 15 दिनों तक इंदौर में रही, बाहर भी निकली, घूमी भी, लेकिन बुर्का पहनकर, और बुर्का पहनकर ही वो गाजीपुर की तरफ गई राज के साथ। लेकिन अब जो कहा जा रहा है, अब जो बात समझ में आ रही, क्योंकि राज इस अफेयर से डिनाई कर रहा है। उसका यह कहना है कि सोनम के साथ उसका कोई अफेयर नहीं है। दूसरी तरफ पहले इसमें क्या था कि सोनम और राज ये दोनों बहुत क्लोज थे। राज बिल्कुल पत्नी की तरह सोनम का ख्याल रखता था। 15 दिनों तक वो फ्लैट में रही है राज के साथ, आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ उसने सुहाग रात में अपने पति राजा को कसम देकर रोक दिया कि अभी कुछ नहीं, सब कुछ गुवाहाटी से लौटने के बाद। लेकिन सोनम की जिंदगी में कोई तीसरा शख्स भी था। यह तीसरा शख्स कौन था? एक नाम सामने आ रहा है, जितेंद्र रघुवंशी का। सोनम के भाई गोविंद का यह कहना है कि जितेंद्र उनका अकाउंट्स का काम संभालता है और रिश्ते में मौसी का बेटा है। लेकिन जितेंद्र और सोनम के बैंक अकाउंट्स के बीच पैसों का लेन देन बहुत ज्यादा है।
कहा यह भी जा रहा है कि जितेंद्र हवाला के कारोबार से जुड़ा है और दावा यह भी है कि सोनम ने जितेंद्र के लिए राज को मोहरा बनाया और राजा को रास्ते से हटा दिया। जितेंद्र मौसी का बेटा था, इस वजह से हो सकता है कि उसके साथ शादी कराने के लिए परिवार के लोग तैयार न होते, लोक लाज का डर होता। इस वजह से सोनम ने राज को मोहरा बनाया, राज के कंधों पर अपना हाथ रखा। राज को लगा कि सोनम उससे प्यार करती है, लेकिन जब राजा का मर्डर हो गया और सोनम के चेहरे से पर्दा उतर गया तो राज को एहसास हुआ कि सोनम उसकी भी नहीं है, सोनम सिर्फ बेवफा है। तो क्या सोनम की जिंदगी में कोई तीसरा शख्स है जिसकी वजह से उसने राज के सहारे राजा को रास्ते से हटा दिया? यह भी एक अहम बात है और यकीनन पुलिस इसका भी खुलासा बहुत जल्द करेगी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही दोस्तों। उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार कवरेज जारी है। आप बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।